नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं टू सेट्स ए एंड बी। दो सेट हम लोगों ने रखा है, ए और बी, और सेट टू बी कंपेरेबल इफ ए प्रॉपर सेट ऑफ बी या बी प्रॉपर सेट ऑफ ए और ए इक्वल टू बी। तो आपको दोस्तों याद होगा ए प्रॉपर सेट बी के बारे में। ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? बी में। और बी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में मौजूद नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट। और आपको ये भी मैंने पढ़ाया था, ए इक्वल टू बी, है ना। इक्वल सेट किसको बोलते हैं? जब ए के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हो? बी में। और बी के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हो? ए में। तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशनों में से कौन कौन माफ कीजिएगा, इन तीनों कंडीशनों में से किस कंडीशन में से ए प्रॉपर सेट बी, बी प्रॉपर सेट ए या ए इक्वल टू बी, तीनों में से कोई एक हो जाए उसको बोलेंगे कंपेरेबल। या इन तीनों में से कोई ना मिले तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्पेरेबल। ठीक है, जैसे में एक सेट हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में 1 2 3, ठीक है, और एक सेट ले लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने लिया 1 और 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? बी के सारे एलिमेंट किसमें मौजूद है? ए में। और ए में एक ऐसा एलिमेंट है कौन? 3, जो किसमें मौजूद नहीं है? बी में। दैट मीन्स बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? तो ए जो है, बी जो है, ए और बी कैसे सेट है? कंपेरेबल सेट है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं ए कंपेरेबल बी का। ठीक है, देख लिया जाए। एक सेट ले लेते हैं हम लोग, एक सेट हम लोग लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3। एक सेट ले लिए हम लोग बी, जिसके अंदर एलिमेंट हमने रख दिया 6 7। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ना तो एक प्रॉपर सेट है बी का, ना बी प्रॉपर सेट है ए का, और ना ही ए इक्वल टू है बी का। इन तीनों कंडीशनों में से कोई नहीं है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया ये दोनों सेट? इनकम्पेरेबल का। ठीक है, अब हम लोग आगे डेफिनेशन देखते हैं पावर सेट। ठीक है दोस्तों, ये इसको ध्यान से देखिएगा, ये मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, बोलता है द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट्स इज सेट टू बी पावर सेट, है ना। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। मतलब क्या हुआ कि आप एक ऐसे सेट, एक पावर सेट क्या है? खुद एक सेट है जो दिए गए सेट के जितने भी संभव सबसेट्स है उनको हम लोग सेट्स में लिख देते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट्स। ठीक है, यानी द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, यानी कि दिए गए सेट के सभी सबसेट को एक सेट में लिख देना ही क्या कहलाता है? पावर सेट। एग्जांपल मैथमेटिकली हम लोग बात करें तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या है? पावर सेट कैसे होते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, है ना। एक किसका सबसेट होंगे? ए का, यानी एक के जितने भी सबसेट को हम लोग लिख देंगे, है ना, वो क्या हो जाएंगे? पावर सेट कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक सेट हम लोगों ने ले रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2। ठीक है, तो इसके सारे सबसेट्स लिखना होगा। तो पावर सेट के बारे में तो आप लोग पढ़े अभी जस्ट प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ाया, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, तो 5 लिख दिया। एक सेट हम लोग इस एक लिए जिसके अंदर एलिमेंट है 1। ठीक है, ये भी किसका? दिए गए सेट्स ए का क्या हो जाएगा? सबसेट्स हो जाएगा। फिर सिंगल लिख दी 2, इसको भी, ये भी इसका क्या है? सबसेट है। और फिर खुद ये सेट आप खुद पढ़े, प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है? सबसेट्स होते हैं। तो ये इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं इसको हम मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, पावर सेट के लिए होता क्या है कि आप पावर सेट को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले 5 को लिख देते हैं, क्योंकि नल सेट इज द सेट, नल इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। उसके बाद दिए गए सेट्स के प्रत्येक एलिमेंट को सिंगल सिंगल, जैसे मैंने 1 2 को यहाँ सिंगल सिंगल लिखा, फिर 2 2 करके लिखेंगे, फिर 3 3 करके लिखेंगे, यदि और भी हो तो 4 4 करके लिखेंगे कंटिन्यू, और लास्ट में खुद सेट को लिख देंगे, वो भी उसका खुद का क्या हो जाएगा? सबसेट्स हो जाएगा। ठीक है, एक और इसमें चीज होता है, इसमें होता है क्या? इफ दिया है इफ ए हैज एन एलिमेंट देन पावर सेट ऑफ ए हैज 2 to the power n। ये दोस्त क्या है? 2 to the power n, where n is the number of an element in given set। ठीक है, जैसे में दिए गए सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 और 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका क्या लिख दिया? 2 to the power 4, सॉरी 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स आए हैं,
ये पावर सेट में एक आया 5, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 और एक एलिमेंट है एक सेट खुद, यानी कितने एलिमेंट होगा टोटल 1 2 3 और 4, तो ये 4 होगा। ठीक है, आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखा जाए एक सेट दे रखा है बी जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी और डी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के शुरुआत के 4 अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो पहले मैंने बोला इसका जो भी सेट ए देगा तो ए लिखेंगे, बी देगा तो बी लिखेंगे, सी देगा तो सी लिखेंगे। तो पावर सेट ऑफ बी पहले 5 लिखते हैं क्योंकि आपको मैंने बताया नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, उसका जितने भी इस दिए गए सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको सिंगल सेट्स में लिखते हैं। जैसे हम देखिए ए बी सी और डी। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद दो का पेयर में, जैसे मैंने ए के साथ शुरू करता हूँ तो देखिए ए बी फिर ए सी फिर ए डी। ठीक है, फिर ए के साथ हो गया, अब बी के साथ देखिए बी के साथ फिर बी सी। दोस्तों हम लोग बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि आपको जब सेट का डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था तो आपको वहाँ पर मैंने बताया था कि वहाँ पर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, है ना। जैसे ही आप बी ए लिख दीजिएगा तो ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बी ए नहीं लिया। बी सी बी डी, ठीक है, बी के साथ सारे पॉसिबल खत्म। अब देखिए सी डी, अब आप ए सी और बी सी नहीं लिख सकते हैं, फिर वही बात आ जाएगी कि वो डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएगा। फिर 3 करके लिखते हैं। देखिए दोस्तों फिर हमने लिखा ए बी सी, फिर लिखा ए बी डी, फिर लिखा हम लोगों ने ए सी डी। ठीक, अब बी के साथ क्या क्या बनेंगे बी सी डी, अब फिर आप ए बी सी नहीं लिख सकते हैं, फिर से दिया गया सेट खुद ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों ये भी देख लेंगे ये जितने भी सेट बी के पॉसिबल सबसेट से उनको हम लोगों ने लिख दिया और उसको सेट के अंदर डाल दिया। अब जो मेरा डेफिनेशन हम लोग पढ़े कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होगा 2 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर कितने एलिमेंट है 1 2 3 और 4 2 टू द पावर 4 इज 16। काउंट करके देख लेते हैं हमने इसमें 16 एलिमेंट डाले हैं कि नहीं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो दोस्तों ये मेरा फॉर्मूला भी सही है और मैंने इसमें पॉसिबल जितने भी पावर सेट है वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। दोस्तों यूनिवर्सल सेट के बारे में क्या बोला जाता है कि एनी सेट्स इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कोई भी सेट आपके दिमाग में जो भी सेट आता है आप उसको उठाइए। ठीक है, वो सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट बन जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे अपने इस यूनिवर्स को। जैसे में अब हम लोग पूछते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो मान लीजिए कोई हम लोग में से कोई होगा महाराष्ट्र का, कोई होगा गुजरात का, तो क्या यूनिवर्स में पूछेगा भाई अपने यूनिवर्स से पूछेगा कि भाई आपके पास गुजरात है, तो बोलेगा भाई हाँ है। यदि कोई पूछेगा कि आपके अंदर अर्थ है, वो यूनिवर्स में हाँ भाई यूनिवर्स में है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स सबसे बड़ा सेट, और ये कोई भी सेट हो सकता है। आप कोई एक सेट लिखे उससे बड़ा सेट लिख देंगे हम लोग किसमें वो सेट उसके लिए क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के लिए हम दिए गए सेट पर निर्भर करेगा कि वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं। जैसे में एक एग्जांपल देखिए, हम लोग दे रखे हैं एक सेट लिखे ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक दूसरा सेट लिखा है उसके अंदर एलिमेंट है 6 8 10, और एक और सेट हम लोगों ने लिखा है ए बी सी डी। तो देखिए हम लोगों ने एक यूनिवर्सल सेट, देखिए यूनिवर्सल सेट को हम लोग सूचित करते हैं यू से या कैपिटल एस से, या फिर ये जो हम लोग का मोबाइल में बनता है हेडफोन, नहीं, इसको हम लोग बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हम लोग इसको इस नोटेशन से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एस तक लिखा। अब देखिए सेट सी जो है यूनिवर्सल सेट है किसका, सेट सी के लिए। जो ये मेरा सेट कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। क्यों, क्योंकि ये जो है इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये सेट ए और बी, ये इस सेट के लिए यू के लिए है ना, यू इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट में मैंने क्या लिखा है 1 से लेकर कंटिन्यू, यानी कि ये है नेचुरल नंबर, यानी कि इनके लिए नेचुरल नंबर क्या है, यूनिवर्सल सेट है।
है ना, क्योंकि ये इसका दिया गया, ये इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, ये भी इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ठीक है, याद रखना है दोस्तों कि यूनिवर्सल सेट मीन्स सबसे बड़ा सेट जो किसी भी संभव सेट का क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा वो। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसको यहीं पर रोकते हैं, अब हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।